अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Accounting. My name is Sartair. Dear student, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजू गुफ्तगू बनाया गया। आज अल्लाह के करम और फर्दर से बेटा हम जो डिस्कशन चल रही है हमारी चैप्टर नंबर 6 बिल ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। सेल अफजल सर की बुक है आई कम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए। चलता हूँ जो अपने क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करता हूँ। पेज 177 है, क्वेश्चन 15 है। ओन्स बी सम ऑफ रुपीज 15,000 ऑन 1 जनवरी 2015 ही एक्सेप्टेड द बिल फॉर 3 months एंड ड्रा टू बाय हिम। तो जो ड्रा करवाया है बेटा, अब हमने यहाँ पे ड्रायर और ड्राई के बारे में देखना है। जो बिल ड्रा करवाता है बेटा वो ड्रायर, जो एक्सेप्ट करता है वो ड्राई। यहाँ पे उसने कहा है बी ने ड्रा किया, यानी कि बी हमारे पास ड्रायर है और जो ए है वो आपके पास ड्राई है। पहले तो हम ये हर एंट्री में देखते हैं कि कौन सा ड्रायर कौन सा ड्राई है बेटा। अब ये एंट्री पास करता हूँ बी के अकाउंट, उसके बाद उसने जनरल इसके ट्रांजेक्शन बताई हुई है जो बोल्ड लेटर के अंदर लिखा पास द जनरल एंट्री बी एंड ए और बी की एंट्री आपने बनानी है, तो हमने वो एंट्री बेटा पास करेंगे। तो यहाँ पर बी अकाउंट बना लेते हैं बेटा, बी अकाउंट, और ये बेटा आपके पास क्या है ए अकाउंट। बी एक बार ड्रायर और दूसरी ड्राई है। अब बी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक हो गया। बी ने ड्रा किया और ए ने एक्सेप्ट किया। हमने सेल की एंट्री इसमें नहीं लिखी हुई, तो सेल की एंट्री बेटा इसमें पास नहीं करेंगे। तो हमने पहली एंट्री जो है 1 जनवरी 2015 बेटा, उसमें पहली एंट्री है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और यहाँ पे बिल पेएबल अकाउंट डेबिट बेटा क्रेडिट। और यहाँ पर डेबिट क्या होगा, बी अपने अकाउंट के ए को करेगा क्रेडिट, ए अकाउंट क्रेडिट, और जो ए है वो बी को अपने अकाउंट्स के अंदर बेटा क्या करेगा डेबिट, बी अकाउंट्स डेबिट। 1500 बेटा से डेबिट करेगा और ये 1500 से क्या करेगा क्रेडिट। ये बिल रिसीवेबल 1500 से डेबिट करेगा और ए को 1500 से क्रेडिट करेगा, ठीक हो गया। ये accepted bill payable नरेशन जो बेटा हो जाएगी। फिर आगे वो 3 month का टाइम लेता है बेटा और साथ में दूसरी ट्रांजैक्शन के अंदर बेटा बात करता है वी गेट अ डिस्काउंटेड इज़ द बैंक। बी ने डिस्काउंट करवाया जो बिल है, क्योंकि बी के पास बिल था तो उसने डिस्काउंट कहाँ से कराया, बैंक से डिस्काउंट करवाया। कितने का, 1550 रुपये का। तो एंट्री बेटा क्या लिखेंगे, बी के पास बिल था, ठीक है, और जब ड्यू डेट तक बी के पास रहेगा, बी ने क्या किया बैंक के पास ले गया चेक को, ठीक है। वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो बैंक से ले गया, तो बैंक ने उसको जो पेमेंट की बेटा वो किया 450 रुपये, और जो 50 रुपये उसने पेमेंट नहीं की, जो 50 रुपये उसने पेमेंट बेटा नहीं की, वो उसको क्या किया डिस्काउंट, ठीक हो गया। तो अब क्या एंट्री बेटा पास करेंगे, डेट अब 3 मंथ का है तो 3 मंथ इसमें इंक्रीज कर लें बेटा। ये जनवरी है, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के महीने, और 3 दिन ग्रेस डे को ऐड कर दें, 3 अप्रैल बेटा, 3 अप्रैल, ठीक है, 2015 बेटा ये डेट हो जाएगी। अब डिस्काउंटेड की एंट्री क्या होगा, बिल पहले बी के पास था, बी ने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। यहाँ पे डेबिट था, बी क्या हो जाएगी बी रिसीवेबल क्या हो जाएगा क्रेडिट बेटा। पहले डेबिट था बी रिसीवेबल, अब क्या होगा डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से, 1500 अमाउंट से, ठीक होगी बेटा। और यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। अब यहाँ पर बैंक के पास गया तो बैंक अकाउंट को क्या करेगा, बी अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट करेगा बेटा, कितने से 1450 से, और 50 रुपया डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट उसने लिया बैंक ने, तो ये भी अपने बुक्स के अंदर डेबिट करेगा 2 चीज़ों को, और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा। और यहाँ पे लिख देंगे बिल डिस्काउंटेड बेटा, क्योंकि हम बार बार यही एंट्रीज हर क्वेश्चन के अंदर कॉमन ही एंट्रीज हैं जो हम डिस्कशन चलती चली आ रही है। और मेरे ये जो क्वेश्चन मैं बेटा कर रहा हूँ ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पूरा क्वेश्चन भी अल्हम्दुलिल्लाह लिख के रहा हूँ, और किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
ओके जी, फिर आगे बेटा क्या हमें बतला रहा है, डिस्काउंट हो गया ऑन द ड्यू डेट द बिल ड्यू डेट इज बिल डिसऑनर यूज टू द बैंक पे बाय द 20% नोटिंग चार्जेस। ये पहला दो इसमें आ गई। उसने कहा कि ड्यू डेट को क्या हुआ, बैंक ने किसके पास लेके गया, बैंक लेके गया ए के पास, ए से पेमेंट लेने, मगर ए ने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। ठीक है, उसने पेमेंट देने से इनकार कर दिया। तो बैंक ने किस से रुजू किया, बैंक ने बी से किया कि यार मैंने तो ए के पास चेक लेके गया था, बिल एक्सचेंज ले गया था, बट उसने मुझे पेमेंट नहीं दी बेटा। अब बिल डिसऑनर हो गया तो अब क्या एंट्री बेटा होगी, तो डेट बेटा वही चली आ रही है आपकी। ठीक है, बिल डिसऑनर हो गया तो क्या हो गया, डेट वही चली आ रही है 3 तारीख। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अप्रैल, ठीक है, यानी कि 4 अप्रैल, सॉरी छोटी मिस्टेक माइनर हो जाती है क्योंकि रिकॉर्ड ऑनलाइन रिकॉर्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बेटा, काफ़ी इसमें गलती हो जाती है, मगर अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। ये हो गया 0.5, यही हो जाएगा 4 अप्रैल 2015। अब इसने क्या किया, डिसऑनर हो गया बेटा। क्या आप करेंगे, इस अकाउंट के अंदर, दोनों के अकाउंट के अंदर आएगा, बी ने चेक किसको दिया था, बैंक को, तो अब बैंक को क्या करेगा, बी जो डराया था वो अपने अकाउंट के अंदर बैंक को क्या करेगा, क्रेडिट, और किसको डेबिट करेगा, इससे लेने हैं ए अकाउंट का बेटा, ए अकाउंट का करेगा डेबिट, कितने से करेगा, 1500। मैं भी डिसऑनर की एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी क्या किया, दूसरे की एंट्री मैंने अभी नहीं की, जो नोटिंग चार्जेस की बात की, उसको मैं अलग करूँगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। बिल डिसऑनर्ड बाय ए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर उसने क्या किया, बिल को क्या किया, डिसऑनर किया, किसने बेटा किया, बी ने किया बेटा, ठीक हो गया। फिर आगे एंट्रीज क्या होगी, ये भी अकाउंट इसने अदा करना है अब, ठीक है। अब इसके अकाउंट में भी होगा तो ये अपने अकाउंट में बिल पेबल करेगा, बिल पेबल, क्योंकि डिसऑनर जब होती है बेटा, ये जो एंट्री होती है रिवर्स होती है, बिल रिसीवर डेबिट करेगा और इसको क्या करेगा, बी अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, कितने से बेटा, वही 1500 अमाउंट से। ये भी यही करेंगे, बिल डिसऑनर, ठीक हो गया। अब उसने नोटिंग चार्जेस की बेटा बात की। अब नोटिंग चार्जेस क्या करेगा, नोटिंग चार्जेस में डेबिट होगा और इसमें क्रेडिट हो जाएगा। याद रखिए, नोटिंग चार्जेस वो अदा करेगा जिसके पास बिल होगा। बी के पास बिल था तो बी ही नोटिंग चार्जेस अदा करेगा। बिल तो पहले इसको दे दिया था, अब बिल उसने वापस इसको करना है, ठीक है। तो ये तो अदा करेगा, मगर लेके कौन से किससे लेगा, बी से। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस अकाउंट के अंदर डेट बेटा वही आ रही है आपके पास, 4 अप्रैल 2015। नोटिंग चार्जेस बेटा बात करेंगे। यहाँ पर नोटिंग चार्जेस क्या होगा, आपके पास एक्सपेंस है, नोटिंग चार्जेस, ठीक है जी। और कितना जी, नोटिंग चार्जिंग 20 रुपीज़। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, नोटिंग चार्ज क्या होगा, आपके पास डेबिट होगा, नोटिंग चार्ज, ठीक है जी। कितना, 20 रुपये। यहाँ पर नोटिंग चार्ज क्या हुआ, डेबिट हुआ बेटा, और उसी तरफ आपके पास नोटिंग चार्जेस क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। किससे उसने लेना, ए अकाउंट, तो ए अकाउंट को डेबिट करेगा बेटा, ठीक है, 20 रुपये से। और यहाँ पर बी अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा 20 रुपये से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेप्ट चार्ज नोटिंग चार्जेस और पेड बाय नोटिंग चार्ज, इसको मैं एंड सी से लिख दिया, ठीक है जी, स्टैंड फॉर लिख दिया। यहाँ तक आपके पास एंट्री बेटा जो मैंने डिस्कस की आपसे, 4 अप्रैल तक एंट्री। और उसके बाद आगे क्या बात कर रहा है बेटा, अब आगे दूसरी एंट्रीज के अंदर जब उसने नोटिंग चार्जेस ले ली, क्योंकि मैंने बड़े अच्छी तरीके से ब्रीफ किया हुआ है हर क्वेश्चन के नोटिंग चार्जेस को, तो इसमें सिर्फ मैंने एंट्री बेटा पुट कर दी। ओके जी, फिर आगे वो कहता है आप पे 400 कैश फॉर द एक्सेप्ट एंड अदर बिल द बैलेंस टू गेट द इंटरेस्ट 30। अब दोस्त में आ गई, उसने दोबारा नया बिल बनाया, ठीक है, न्यू बिल उसने अदा किया 400 रुपया, ठीक हो गया। यहाँ पर पहले उसने कितना देना था, 1500 रुपया। तो उसने जो नया बिल बनाया, वो जो नया बिल बनाया बेटा वो कितना दिया, उसने 400 रुपया दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसने आगे से टाइम पीरियड भी लिया होगा, तो उसने 30 रुपये है वो इंटरेस्ट भी दे दिया। अब जो न्यू एंट्री बेटा जो होगी, पहले 1500 देना था, तो उसने अब कितना देगा, पहले जो उसकी वैल्यू थी 1500 बेटा, उसके बाद उसने
दूसरी एंट्री के अंदर जो इसने दिया 20 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस दिया, ठीक हो गया। फिर आगे इंटरेस्ट वो दे रहा है 30, इन सब को मिलाएंगे तो 550 ये अब वो पे करेगा, ठीक है। अब ये पे नहीं करेगा, 1500 नहीं करेगा, 1550 रुपया वो एंट्री हम पास करेंगे जब न्यू वो बिल करेगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे पहले मैं इंटरेस्ट की एंट्री बेटा कैश की एंट्री बेटा पास कर, जो वो कैश दे रहा है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट करूँगा, क्योंकि इसके पास कैश आएगा, जो ये देगा कैश, तो इसके कैश के अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और एक के अकाउंट में क्या करेंगे, ए से ले लिया हमने, एक अकाउंट में कमी कर दें, एक अकाउंट में हमने कम कर दिया 400 बेटा, ठीक है। कैश रिसीव यहाँ लिखेंगे कैश रिसीव, ठीक है जी। अब इसने किसको दिया, ए ने बी को दिया है, तो बी अकाउंट बेटा क्या करेगा, डेबिट कर देगा, और इससे कैश गई है तो कैश क्या हो जाएगी, कमी हुई जी। कैश में जब कमी होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, ठीक हो गया बेटा। ये 400 ये लिखेंगे कैश पेड, कैश पेड बाय ए अकाउंट, ठीक हो गया बेटा। यहाँ तक डेट उसकी बेटा जो आ जाएगी आपके पास 4 अप्रैल की बेटा, उसके बाद डेट आएगी, कोई डेट में चेंजिंग नहीं हो रही, 4 अप्रैल 2015 बेटा, ओके जी। अब इसने इंटरेस्ट की बात की बेटा, इंटरेस्ट की जो डेट है वो भी वही होगी इंटरेस्ट की पेमेंट। इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्रीज पास कर लेता हूँ इंटरेस्ट की बेटा, इसको रेज कर देता हूँ कि इंटरेस्ट पे कौन करता है बेटा, जिसके पास बिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बी बेटा, यहाँ पर ए। अब इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हो गया, डेट बेटा वही है 4 अप्रैल 2015। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे बेटा कितने, 30 रुपया, और यहाँ पर इंटरेस्ट बेटा क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अकाउंट डेबिट कितने से, 30 रुपये से बेटा। अब दोनों की डेट सेम है, अब इंटरेस्ट इसने पे करनी है तो ए अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट बेटा वही 400 से, और इसमें बी अकाउंट को देनी है, बी अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे बेटा। ये इंटरेस्ट रिसीव इंटरेस्ट पेड, क्योंकि इसने ड्यू डेट को दी नहीं, और जितना एक्सपेंस है वो ड्रा ही पे करेगा बेटा। यहाँ तक हो गया। जब न्यू बिल की बात आई, मैंने बताया था 1150 रुपया, इसके इंटरेस्ट भी बेटा इसमें शामिल होगा, इसमें नोटिंग चार्जेस भी शामिल होगा बेटा। अब इसने आगे से 2 मंथ है, अप्रैल का लिया बेटा, उसमें बिल रिसीवेबल क्या करेंगे, अब नया जो बिल बनेगा ये वाली बिल की एंट्री हो जाएगी बेटा, बिल रिसीवेबल डेबिट, ए क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, ए क्रेडिट कर लेंगे, बी डेबिट और बिल पेबल क्रेडिट। कितने से करेंगे, पहले 1500 से, आप कितना करेंगे, 1550 में से। तो यहाँ पर बेटा वही डेट आएगी 4 अप्रैल, कोई डेट की बात आगे इसने नहीं की बेटा। तो यहां पर क्या हो जाएगी, बिल पेएबल, क्योंकि उसने न्यू बिल दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और जो है ए अकाउंट क्रेडिट 1550 रुपये, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी शामिल और नोटिंग चार्जेस भी शामिल है। यहाँ नरेशन लिख देंगे, न्यू बिल एक्सेप्टेड, न्यू बिल एक्सेप्ट, और यहाँ पर बेटा लिख देंगे किसको देना है, बी अकाउंट डेबिट और बिल पेएबल क्रेडिट। कितने थे, 1550 1550, ये हो जाएगा न्यू बिल पेएबल। ठीक हो गया बेटा। अब उसने फिर अदा भी करनी है, फिर आगे क्या होगी एंट्री दूसरी जो नरेशन के अंदर लिखी होगी, इस ऑन द ड्यू डेट द बिल इज ऑनर बाय एक्सेप्ट बाय। अब क्या किया, जब ड्यू डेट हुई, जब न्यू बिल उसने बनाया, फिर जो वक्त उसने तय किया उस वक्त पर उसने ए ने क्या किया, एक्सेप्ट किया और उसकी पेमेंट बेटा कर दी। अब देखो इसके अंदर 2 मंथ दे दिए उसने आगे, इसका मतलब है कि 2 मंथ है मेरा अप्रैल मई जून, ठीक है, 2 महीने जून के बनते हैं, अप्रैल मई एंड जून। जून के अंदर 3 दिन, पहले 4 दिन ना 3 दिन और ऐड कर देंगे, 7 जून को बेटा जो एंट्री होगी। अब 7 जून आ जाएगा, 2 दिन 2 मंथ का उसने टाइम दे दिया,
2015 उसमें क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। अब इसने क्या किया, बिल रिसीवेबल था, अब इसके पास क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, यहाँ से, और बिल रिसीवेबल क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, इस अकाउंट के अंदर कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे और किसको करेंगे, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। जो अमाउंट लिखी हुई है बेटा उस अमाउंट से 1150 ठीक है, 1550 में से, ठीक हो गया, 1550 में से बेटा यहाँ तक एंट्री। ये हो जाएगा कैश रिसीव, कैश रिसीव, ठीक है जी बाय। और यहाँ पे कैश में इजाफा हो जाएगा, यहाँ पे कैश इसको उसने दे दी कैश को, तो यहाँ पे क्या आएगा, किसको दी है, यहाँ पे बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर जो हो जाएगी बेटा कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने कैश अकाउंट दे दिया। कितने से, 1250 और इधर 1550 और यहाँ भी 1550, कैश पेएबल, ठीक है जी। उसने कैश किया, कहीं पेड कर दी बेटा। ये थी हमारी एंट्रीज बेटा, जिसको हम आपसे डिस्कशन करते चले आ रहे हैं, ठीक हो गया, बिल पेएबल और कैश बेटा। यहाँ तक थी हमारी एंट्रीज बेटा। हमने माशाल्लाह अल्लाह करम फजल से 15 क्वेश्चन कर चुके हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है माशाल्लाह। सारे क्वेश्चन मेरे यूट्यूब ताहिर लर्निंग एकेडमी पर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह लेक्चर से स्टार्ट है हमारी अकाउंटिंग की, मैथ की, स्टैट की और मैथ की, स्टैट, इकोनॉमिक्स की। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपसे मज़ीद लेक्चर में मुलाकात होती रहेगी। हम सब का हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।